आज तक तो मुझे IAS ऑफिसर बनना था, बट अब मुझे डॉक्टर सैयद सहर्ष असगर बनना है। पे भी रह रही हैं वो अच्छा परफॉर्म करे, स्पेशली क्योंकि मैं आप लोगों की डिप्टी कमिश्नर हूँ। तो मैं तो ये चाहूंगी कि हमारी जो बच्चियां हैं वो भी हर शोबे में आगे से आगे बढ़े और ये दिखा दे कि उनमें भी खुदा ने वही जो है टैलेंट रखा हुआ है जो किसी भी और मर्द या औरत में जो है पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी में ज्यादा है किसी में कम है। मैं समझती हूँ कि खुदा ने जब इंसान बनाया तो उसने वो जो एबिलिटीज थी, वो जो टैलेंट था हर एक में दिया, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। लेकिन फर्क कहाँ आ जाता है जब आप अपने हुनर को पहचानते नहीं है। एक रिलीजन की चीज बोली जाती है कि इस्लाम में एक औरत की कमाई हराम है, एंड इट्स वेल सेड बाय प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि एक औरत का सबसे बड़ा लाइक जिहाद होता है व्हेन शी इज इन हर होम, वो अपने घर में रहती है, वो सबसे बड़ी चीज होती है। सो लाइक पहले तो हम डिमोटिवेट इसी चीज से हो जाते हैं दैट रिलीजन इज नॉट अलाउइंग अस फॉर दैट। सो हाउ वी विल टेक आगे हम कैसे मोटिवेशन लेके दैट वी विल गो ऑन दिस ट्रैक व्हेन पहले ही कहा जाता है कि हमारा रिलीजन इज नॉट अलाउइंग फॉर दिस, कि एक औरत बाहर जाके शी विल वर्क विद मेल्स, शी विल वर्क विद दिस, लाइक दिन पे जो हजारों से मिलना, हजारों से उठना, हजारों से बैठना। सो हम मोटिवेशन तो हजार चीजों से ली जाती है, लेकिन सबसे पहले हमारी जो है हमारा रिलीजन। सो हमें पहले रिलीजन की बात ही बोली जाती है कि रिलीजन इज नॉट अलाउइंग यू फॉर दिस। सो हाउ वी कैन टेक दिस? देखिए, आई एम नॉट अ religious cleric. I'm not a scholar in religion. So I think some scholar in religion can give that religious perspective. But what I have learned and read from the scriptures, I can quote only that. According to our religion, I don't think ये जो आप बोल रहे हैं कि कमाई हराम है, I think हजरत मरियम जो थी, जो पैगंबर साहब की वन ऑफ द वाइफ्स थी, वो खुद लेदर का काम करती थी और उससे कमाई करती थी। जो हजरत खदीजा थी वो सबसे बड़ी जो थी वो बिजनेस वूमेन थी और उस टाइम वो इंटरनेशनल बिजनेस करती थी, इंटरनेशनल ट्रेड करती थी। तो उनका ट्रेड इतना ज़्यादा था कि वो दूसरी कंट्रीज, ओमान और सऊदी अरेबिया के नेबरिंग जितनी भी कंट्रीज थी उनमें उनका तिजारत होती थी। एंड इवन आफ्टर द मैरिज विद द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद भी जो है वो तिजारत कर रही थी। और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कहीं पे भी लिखा हुआ है दैट आप कमाई नहीं कर सकती। एंड ऑब्वियसली मुझे जो ये लगता है कि जब रिलीजन में ये लिखा है कि अगर आपको पढ़ाई करनी है, अगर आपको नॉलेज गेन करनी है, तो गेनिंग नॉलेज इज अ काइंड ऑफ अ सैक्रिफाइस एंड इट इज ऑब्लिगेटेड ऑन एवरी मुस्लिम मैन एंड वुमेन टू सीक नॉलेज। इट इज एन ऑब्लिगेशन, इट्स नॉट जस्ट कि आप कर सकते हैं नहीं कर सकते। इट्स एन ऑब्लिगेशन ऑन एवरी मुस्लिम मैन एंड वुमेन अकॉर्डिंग टू द हदीस दैट यू हैव टू सीक नॉलेज। और उसके बाद जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, मुझे लगता है कि हमारी औरतों की एक ज़रूरत है, बिकॉज आज के दौर में अगर हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होती हैं तो वी गेट इनटू लॉट ऑफ अदर थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल if the husband dies or if the earning member dies, what do you do then? Okay, or your husband cannot sustain the family all by himself. There are many social other reasons, I think, that women need to be financially independent, especially in today's times when women are subjugated to so much of violence. There is increasing violence even in our society. The violence is increasing. It never used to be such cases जो आपका throwing of acid on the faces of women. There have been so many cases that acid attacks बढ़ रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उसका एक रीज़न ये भी है कि औरत को हमेशा एक फाइनेंशियल बर्डन समझा जाता है, जो माँ बाप के घर से निकल के इन लॉज के घर में एक बर्डन जा रही। एक तो वो सोच बदलने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है आज मैं यहाँ आपके सामने खड़ी होकर ये इसलिए बोल पा रही हूँ बिकॉज आई एम एन एग्जाम्पल ऑफ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वुमेन हु इज डूइंग समथिंग फॉर द सोसाइटी। मैं इसलिए कहती हूँ कि आपको सबको एक ही तरीके की चीज़ें करने की ज़रूरत है। देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस इन द रिलीजन ऑल्सो, एंड रिलीजन मुझे नहीं लगता कभी भी रोकता है कि आप इंडिपेंडेंट बने, आप खुद मुख्तार बने। कुछ हद है, लेकिन उन हदों के अंदर आपको, मुझे लगता है हमारा रिलीजन जितनी फ्रीडम देता है उतना कोई नहीं देता। 1400 ईयर्स अगो औरतों को जो है वो जिंदा गाड़ दिया जाता था, ज़मीन में पैदा होते ही जिंदा गाड़ दिया जाता था।
आज भी बहुत सारी जगहों पे फीमेल फीटिसाइड और इन्फेंटिसाइड होता है, इट्स अ रियलिटी। तो मुझे लगता है हमारे रिलीजन में जितनी ज़्यादा औरतों को इंडिपेंडेंस और राइट्स, प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं वो 1400 ईयर्स अगो दिए गए हैं औरतों को। तो मुझे लगता है काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी सोसाइटी में आनी चाहिए, जो हमारी बच्चियों में आनी चाहिए, नॉलेज आनी चाहिए। और शायद एज सोसाइटी, जो सोसाइटी को करना है वो अलग चीज़ है, लेकिन जो आप बच्चों को करना है, आप बच्चों को इंडिपेंडेंट, माँ बाप क्या चाहते हैं? माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाए, हर तरीके से इंडिपेंडेंट हो जाए, वो किसी भी तरीके से माँ बाप पे या किसी और पे डिपेंडेंट ना हो, हाथ ना फैलाए। तो आई थिंक एजुकेशन एक ऐसा जरिया है जिससे हम अपनी बच्चियों को जो है वो इंडिपेंडेंट करते हैं, उनको बहुत सारे साइकिल्स जो हैं, जो नेगेटिव एक विशियस साइकिल्स बन जाते हैं, उनसे बाहर निकालते हैं। और मुझे लगता है कि इसमें कोई भी फितने में नहीं पड़ना चाहिए। ये फितना है कि मैं औरत हूँ, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती। अगर आपकी नीयत साफ है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, मगर आपकी नीयत और आपकी इंटेंशन भी होनी चाहिए कि मुझे सिर्फ अपने लिए नहीं, मुझे लोगों के लिए और बहनों के लिए और बच्चियों के लिए और माँओं के लिए कुछ करना है। मेरी इंटेंशन हमेशा से ये रही। मुझे कभी भी किसी भी मौके पे आई वॉज इन टू पुलिस सर्विस, मैंने पुलिस सर्विस का 1 साल किया, मैंने उसकी ट्रेनिंग की। मुझे किसी भी मौके पे ये नहीं लगा कि मैं किसी आदमी से कम, और ऐसी कभी भी सोच भी मेरे दिमाग में नहीं आई कि मैं कुछ ऐसा नहीं कर सकती जो वो कर सकते हैं। तो इसलिए मैं बच्चों से भी ये कहती हूँ, अपने आप को फितनों में मत डालिए। और वो फितने कहाँ से आएंगे? जब आप वैसी सोच पालेंगे, नेगेटिव बातें करेंगे, नेगेटिव सोशल ग्रुप्स में रहेंगे। जो ग्रुप आपको लगता है कि नेगेटिव, जैसा स्क्रिप्ट में बता रहे थे ना कि एक नेगेटिव ग्रुप होता है, उसमें आप कितनी भी कोशिश करो वो सुधरेंगे नहीं, ठीक है, वो सुधरते नहीं है। उनसे दूर रहो, उन लोगों से दूर रहो जिनसे आपको नेगेटिव वाइब्स आती हैं, जो नेगेटिव बातें करते हैं, जो ये समझाते हैं कि आप ये कर सकते हो, वो नहीं कर सकते हो, या आपको किसी गलत चीज में रागिब करने की कोशिश करते हैं। दैट ओनस इज ऑन यू एंड यू कैन क्रिएट योर फ्यूचर बाय योर थिंकिंग। Assalamu alaikum, ma'am. We're highly grateful because definitely you correlated Holy Quran with the present scenario, and hope my students have got the answer very well. Anybody else? चलिए लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है। मैम आयशा विलॉय, मैम मुझे आपसे कंफर्म करना था कि मैम जब हम किसी ड्रग एडिक्ट को देखते हैं, कहीं पर भी हम उसे देखेंगे, तो कभी पुलिस हमें, मतलब हम कुछ तो कर नहीं सकते हैं उसे, ना ही हम उसे रोक सकते हैं, तो हम पुलिस की मदद लेते हैं। कभी अगर पुलिस अवेलेबल नहीं होती, हम उन्हें कॉल करते, वो पिक नहीं करते और समथिंग हम बिजी है और कुछ वो कॉल नहीं उठे, हम उस टाइम क्या करें, आप हमें बताएं। आपने बहुत अच्छी बात कही। मुझे लगता है मौके पे ही मैं आपको ये बता सकती हूँ कि हम एक हेल्पलाइन बनाएंगे और इस फील्ड में काम करने की ज़रूरत है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा सिस्टम ज़रूर क्रिएट करना चाहती हूँ जहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन मिले कि अगर कोई गलत कर रहा है तो अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप कुछ अच्छे की हुक्म दीजिए और जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ बोलिए। जब आप चुप रहेंगे तो आप खुद भी उस दलदल में मुलविस हो जाएंगे। तो इस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। मैं पुलिस का नहीं कह सकती, लेकिन मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन में, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में भी हमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें अभी बहुत सारी करनी है। और उसमें हेल्पलाइंस, चाहे ड्रग डी एडिक्शन तो उस वक्त आ जाता है सेंटर जब आप बच्चा जो है बिल्कुल उसमें मुलविस हो गया, लेकिन उससे पहले उसको रोका कैसे जाए, तो उस पर हम ज़रूर काम करेंगे। आप सबको भी और सीईओ साहब को भी मैं कहना चाहती हूँ इस पोडियम से कि आपके अपने क्लब्स भी होने चाहिए, ताकि आप हर हफ्ते जो है इस पे एक जो है सेमिनार जरूर करें, चाहे वो आधे घंटे का ही हो, मॉर्निंग असेंबली में, अपने सारे स्कूल्स में ये करिए। क्योंकि देखिए स्कूल्स जो है ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप सारे इम्प्रेशनेबल एज के, आज मुझे कोई गलत चीज़ बोलेगा तो मैं मान लूंगी, नहीं मानूंगी ना, लेकिन क्योंकि आप छोटे बच्चे हैं, आपको कोई भी, जैसे स्क्रिप्ट में भी बता रहे थे कि उसको बोले नहीं छोड़ यार, चल हमारे साथ चल, हम तेरे को एक अच्छी चीज़ देंगे, तेरा सर का दर्द खत्म हो जाएगा, तेरे को घर वाले एंजॉय नहीं करने देते। अच्छा, ये एंजॉयमेंट एक बड़ी अजीब सी चीज़ है। एंजॉयमेंट की डेफिनेशन क्या है? आप एंजॉयमेंट इस चीज़ को कहते हैं कि अपने होश को देना, वो एंजॉयमेंट है, ठीक है। तो वो हमें पैरामीटर्स सही करने होंगे, हमें अपने बच्चों को समझाना होगा कि एंजॉयमेंट जो है वो ये नहीं है कि आप दुनिया से बिल्कुल नाताल्लुक हो जाएं और अपने एक नई दुनिया बसा लें, अपनी दिमागी दुनिया बसा लें। वो एक मेंटल डिसऑर्डर है, जो दुनिया के हकायक से दूर हो जाता है, वो एक मेंटल डिसऑर्डर की तरफ जा रहा है। आपको इस दुनिया में रह के इधर की
प्रॉब्लम्स को सहना है, आपने यहाँ के चैलेंजेस को फेस करना है, वही तो दुनिया है, वही तो चैलेंजेस को जो फेस करके आगे बढ़ता है वही कामयाब होता है। ठीक है, तो हमें भी इसमें बहुत काम करना है, लेकिन आपके स्कूल्स में एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके कॉलेजेस में एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पर मिलते हैं और जब आपकी चेकिंग होती है कि कोई बैग में ये तो नहीं है, क्या कपड़े पहने, वो चेकिंग आप लोगों को बहुत बुरी लगती होगी कि ये क्यों चेकिंग कर रहे हैं, प्राइवेसी है, ये है वो है। लेकिन प्राइवेसी जो है वो वहाँ तक ही अच्छी है जहाँ प्राइवेसी का एक सही यूज हो रहा है। जहाँ उसका मिस यूज होता है वो जो है वो मुझे लगता है पूरे समाज के लिए बुरी चीज़ बन जाती है। तो उसमें चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए। वो मैं सीईओ साहब को मैं बोलूँगी कि इसमें एक ऐसा सिस्टम बनाए कि जहाँ पर हमारे इतने बच्चे आ रहे हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, उनके पास उनको एक डायरेक्शन मिले, बिना डायरेक्शन के ये लोग ना घूमें। थैंक यू। Thank you so much, ma'am, for your inspiring words and satisfactory answers. अगर ये सेशन हम चलाते रहे तो खत्म ही नहीं होगा, बिकॉज आई नो कि क्लास में आप रोज पूछते थे मैम कब आ रही हैं, हमें उनसे बात करनी है। तो आज आप लोगों को मौका मिला और आइंदा भी हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो ऐसा मौका हमें देती रहेंगी। अब हमारे चीफ एजुकेशन ऑफिसर गुलाम मोहम्मद लोन साहब नेशनल अवार्डी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो यहाँ आए और 20 लाख रुपीस का चेक जो रेड क्रॉस का है वो मैम को दें। Girls, please maintain silence. Maintain silence, guys. 2 मिनट और मैम, ये बच्ची है हमारी नाफिया, ये तब से मुझे कह रही है मुझे मैम से एक ऑटोग्राफ दिलवा दो। बस एक ही, नहीं बच्चों, इसको हम फोटो स्टार्ट करा लेंगे, एक ही अभी। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर हर, प्लीज। अब इसने रिक्वेस्ट की बार बार, तो तभी थैंक यू सो मच मैम। आज तक बहुत प्रोग्राम्स एंकर किए, लेकिन बिलीव मी आज पहली बार बहुत मजा आया, बिकॉज हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इज वुमेन, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन इज वुमेन, और यहाँ जो एंकर कर रही है शी इज वुमेन एंड इन फ्रंट ऑफ ऑल द यंग लेडीज। हैट्स ऑफ टू वुमेन। Ladies, sir, we are so proud of ma'am and मैम, थैंक यू वेरी मच। आज तक तो मुझे IAS ऑफिसर बनना था, बट अब मुझे डॉक्टर सैयद सहर्ष असगर बनना है। बातों की बजाय अगर जोरदार तालियां हो जाए। गुड। अगर आपको वाकई आज अच्छा लगा तो प्लीज एक बार और, अगर आज का दिन आपको अच्छा लगा, अगर मैम से बात करनी अच्छी लगी। जी, आज के प्रोग्राम के हवाले से बताइए। आज गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बारामूला में जो है वो एक प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज़ कराया था, जिसमें एजुकेशन ऑफिसर बारामूला और यहाँ के प्रिंसिपल और यहाँ के स्टाफ ने ये काफ़ी अच्छा प्रोग्राम किया ऑन ड्रग डी एडिक्शन एंड करियर काउंसलिंग। ये 2 घंटे का प्रोग्राम था, जिसमें हमने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है आज जो बारामूला फेस कर रहा है वो है ड्रग एडिक्शन। इस पे एक बहुत लंबा सेमिनार हमने किया, जिसमें हमने ये दिखाया बच्चियों को कि ड्रग एडिक्शन से क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं और उससे बचा कैसे जाए। हमने जो है चीफ एजुकेशन ऑफिसर को ये भी डायरेक्शन दी है कि हर स्कूल में ये सेमिनार जो है वीकली और मंथली बेसिस पे किए जाने चाहिए, ताकि सब बच्चों में ये एक अवेयरनेस फैले कि ये कितनी बड़ी लानत है जो सोसाइटी में फैल रही है, तेज़ी से फैल रही है, और हमारे बच्चे बच्चियाँ जो हैं वो इससे कैसे बच सकते हैं। इसमें हमने क्लब्स भी इनको बोला है ऑर्गेनाइज़ करने के लिए हर स्कूल में, ताकि वो इन एस्पेक्ट्स पे काम कर सकें। इसके साथ साथ आज करियर काउंसलिंग पे भी बात हुई। आज पूरे दिन इनका करियर काउंसलिंग का भी एक सेशन चलेगा, जिसमें डिफरेंट करियर फील्ड्स के बारे में बात की जाएगी। इसी तरह के हर करियर काउंसलिंग क्लब्स जो हैं वो हर स्कूल में खोले जाएंगे, जिसमें एक इन्विगोरेशन की जाएगी सारे क्लब्स की, ताकि वो करियर पे बात करें और बच्चों को ये बताएं कि वो किन किन फील्ड्स में आगे अपना करियर चूज़ कर सकते हैं।